सद्गुरुनाथाय नमः 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 गणेश गुरुवे 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 नमः श्री 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 गुरुवे नमः प्रभा गुरुणी 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 नमः सद्गुरुनाथाय 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 नमः बोलिए सद्गुरुनाथ की जिन शासन देव की। मंगलाचरण को प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण के लिए सभी जन खड़े हो जाएं। नमो अरिहंताय नमो 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 सिद्धाय नमो 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 आयर्याण नमो 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 अजायण नमो 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 लोये सब साबुण एसो पंच नमो कारो एसो पंच नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व कल्याण मंगल्य सर्व कल्याण कारण प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासन जैनं जयति शासन तू
श्री वर्धमान भगवती दीक्षा महोत्सव प्रवज्जा पर्व का आज हमारा तृतीय सूर्य उदय हुआ है। बाल मुमुक्षु गायत्री जैन संयम के पथ की ओर अग्रसर होने जा रही है और इस संयम अनुमोदना का कार्य संभाल एवं कार्य आयोजन नियोजन श्री गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति के तत्वधाम के अंदर यह कार्यक्रम का जो एक एक दिन एक एक सूर्य उदय के साथ में हमारी एक नई प्रेरणा दीक्षार्थी बहन की अनुमोदना और उसी कड़ी के अंदर सूर्य उदय के बाद में मंगल गीतों का कार्य हुआ और अब जिनवानी प्रवचन का कार्य हमारा प्रारंभ होगा। प्रवचन के कड़ी को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे आज के इस तृतीय पुष्प को अनुमोदना संयम की, साधना संयम की और इसी मार्ग की ओर अग्रसर होने वाली बाल मुमुक्षु को एक भक्ति गीत के द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा। महासती जी सुबोधी जी महाराज साहब भक्ति गीत। जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल बाधा बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है, ठहरा लगता बहता निर्मल रहता है। पाव दिए चलने के खातिर पाव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला घोड़ा थोड़ा चलकर हार गया, तेज दौड़ने वाला घोड़ा थोड़ा चलकर हार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चले कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद
चलता है, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक भी करे, हवा चले तो महक भी करे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे चलना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे चलना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। बोलिए सद्गुरुनाथ की जय। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद। आइए जिनवानी के कड़ी की ओर हम बढ़े उससे पूर्व एक भाइयों और बहनों से सूचना है, मुखवस्त्रिका जरूर लगाकर बैठे। अगर नहीं लाए हो तो दिलीप साहब बोरा जी के पास में मुखवस्त्रिका है, मुखवस्त्रिका लीजिए और मुखवस्त्रिका बांधिए। बहनें भी हमारे जो आज मैलापुर ग्रुप, जो हमारे मैलापुर संघ वालों की आज की जवाबदारी, जिम्मेदारी और कार्य में सवेरे से लगे हैं, उन्हें हम कहेंगे जो बीच में चेहरे खाली रख दिए है वो थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट कर कर आगे आगे से बैठाए। बहनों के ओर से भी बीच में बहुत सी चेहरे खाली रख दिए है और पीछे पीछे बैठ गए, तो बरोबर उन्हें भी आगे बैठाने का ध्यान रखें, जो सभा बरोबर चलती रहे और पीछे से कोई आगे आकर ना बैठे, तो बरोबर लाइन रहेगा। इस बात का बरोबर ध्यान रखें। आइए हम जिनवानी के ओर बढ़ेंगे, प्रभु परमात्मा के अनमोल वचनों को श्रवण करेंगे। हमारे तप रत्नाकर पूज्य श्री अक्षर मुनि जी महाराज साहब। गुरुदीपक गुरु चांदनो, गुरु बिना घोर अंधार, गणेश गुरु ने नहीं विसरो, गुरु मुझे प्राण आधार, गुरु श्री नहीं विसरो, गुरु मुझे प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरो, गुरु मुझे प्राण आधार, खद्दर धारी कहलाए, माधुली कहलाए, चरणों में वंदन करे, गणेश में श्री भगवान गुरु सा, गणेश में श्री भगवान। मेरे आस्था के आया, मेरे मन मंदिर के देवता परम पूजनीय कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब,
दक्षिण उपकारी शासन प्रभावक अथापनाधारी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री मिश्रीलाल जी मारसा के चरणों में हम सब की ओर से भावपूर्ण कोटिशः वंदना। अत्र विराजित जिन शासन की प्रभावना करने वाले, ज्ञान रूपी समुद्र से ज्ञान देने वाले, भाटे से पाटे पर बिठाने वाले, इस संसार रूपी सागर से संयम का मार्ग दिखाने वाले परम पूजनीय महाराष्ट्र भूषण श्रमण संघीय उप प्रवर्तक प्रवचन दक्ष परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री श्रुत मुनि जी मारसा के चरणों में हम सबकी ओर से भावपूर्ण कोटिशः वंदना। चंदन बाला के पाठ को सुशोभित कराने वाले, दीर्घ संयम साधिका, प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य श्री सुशील कंवर जी मारसा आदि ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी संत एवं सती मंडल का अभिनंदन। इस गुरु गणेश मिश्री दरबार के अंदर परमात्मा की वाणी, परमात्मा के आंतरिक निकलती हुई वाणी को श्रवण करने आए हुए मेरी माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, आज का तृतीय सूर्योदय हो गया। वैसे तो हमारे लिए हर एक सूर्य ये प्रेरणादायी होता है, पर आज जो जैन भगवती दीक्षा महोत्सव में तृतीय सूर्य उदित हुआ, यानी मुमुक्षु बहनों का गुणानुवाद करना, जो एक त्याग की ओर बढ़ती हुई आत्मा का गुणानुराग करना, उसके लिए आए हुए कि आज का तृतीय सूर्य उदित हो गया। परमात्मा की केवल ज्ञान प्राप्त कर अपने व्यासपीठ पर विराजमान हुए। परमात्मा के पास कोई रटा रटा हुआ ज्ञान नहीं था, परमात्मा के पास कोई पढ़ा पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं था। हमारे पास तो रटा रटा हुआ भी ज्ञान है, हमारा पढ़ा पढ़ाया हुआ भी ज्ञान है, पर परमात्मा के ज्ञान भीतर से निकलती हुई वाणी को परमात्मा फरमाते, और वो भीतर से निकलती हुई वाणी जब परमात्मा फरमाते तो हमारे जीवन को उद्धार करने का, हमारे जीवन को पुरुषार्थ करने का एक दीपक के समान वो वाणी काम करती। और उसी जिनवाणी को परमात्मा समोशरण में विराजमान होकर अंतिम समोशरण लगा हुआ है, और उस अंतिम समोशरण के अंदर अंतिम पड़ाव चल रहा है, और उस अंतिम पड़ाव के अंदर प्रभु परमात्मा ने उत्तराध्यान सूत्र के 36वें अध्याय में बहुत सुंदर ऐसी गाथा फरमाते हुए कहा है, जीना वयने अनुरता, जीना वयना करन्ति भावेन अमला असञ्चिता ते होन्ति पारित संसारी, ते होन्ति पारित संसारी। प्रभु परमात्मा ने जाते जाते सुंदर ऐसा इशारा किया जो उत्तराध्यान सूत्र के 36वें अध्याय में प्रभु परमात्मा ने जीन वयने अनुरक्ता, जो साधक जिनवाणी के अंदर अनुरक्त रहेगा, जो साधक जिनवाणी के अंदर अनुरक्त रहेगा, उसकी आत्मा पर अमला असंचय लिट्टा, जो जो उसकी आत्मा पर कर्म का कचरा आ गया, कषायों का आवरण आ गया, वो अमला असंचय लिट्टा, यानी एक एक कर्म को छोड़कर आत्मा उच्च गति की ओर बढ़ेगी। पर वो किसके द्वारा बढ़ेगी? जिनवाणी के द्वारा, बगैर जिनवाणी से नहीं है। अगर बगैर जिनवाणी से जाती तो आज गुरु भगवंत क्यों जिनवाणी भरमाते? इसीलिए तो कहा जीना वयने अनुरक्ता, जो साधक सतत जिनवाणी के अंदर अनुरक्त रहेगा, उसकी आत्मा पर आया हुआ, उसकी आवरण आया हुआ, कषायों का आवरण आया हुआ, वो अमला असंचय लिट्टा, यानी इस संसार से पार होने के लिए, उस कषायों का आवरण हटाने के लिए प्रभु परमात्मा ने जिनवाणी का सहारा दिया। और इसी जिनवाणी के द्वारा किसी न किसी को बोध लग जाता है, किसी न किसी शब्द का परिवर्तन करने के लिए प्रभु परमात्मा ने हमारे सामने फरमाया। आज इसी जिनवाणी को कहते हैं कि आज हमारी मुमुक्षु बहन जो गायत्री बहन है, उन्हें भी कहीं न कहीं जिनवाणी सुनकर
गुरु भगवंतों की जिनवानी सुनकर उनकी आत्मा पर जो कर्म का कचरा आ गया था, कषायों का कचरा आ गया था, संसार के आवरण आ गया था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, निकल गया। और कुछ समय के बाद में वो संयम को धारण करने वाले हैं, यानी उनकी आत्मा पर हल्का हो गया। अब आपकी आत्मा पर हल्का होगा तब ही हम ऊंचे की ओर बढ़ सकते हैं। और उसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि इस जिनवानी को हमें करना चाहिए। तब इस जिनवानी को श्रवण करना है, जिनवानी को अगर भीतर में उतारना है तो कुछ ऐसे सूत्र हमारे जीवन में दिए हैं कि उन सूत्रों को अगर भीतर में उतार ले तो हमारी आत्मा भी इस संसार से पारित हो सकती है। जैसे कहा अमला असंचय लिट्टा ते होती पारित संसारी। अगर आत्मा का आवरण हट जाएगा, कषायों का आवरण हट जाएगा तो वो इस संसार से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। इस संसार रूपी सागर से नौका रूपी समान के समान वो तीर कर आगे की यात्रा करेंगे। ये जो मुमुक्षु बहन है, इन्होंने अपनी आत्मा पर आवरण लाया था, पर वो अमला के अमला असंचय लिट्टा वो निकाल कर इस संसार से वो क्या हो रहे हैं, पारित हो रहे। एक लग गया, वो भले ही पाटे पर बैठे थे, अब धीरे धीरे पाटे की ओर साधना कर रहे, यानी पारित इस संसार से पारित हो रहे। और इस संसार से अगर पारित होना है तो हमारे जीवन के लिए कहते हैं कि हमें भी कुछ सूत्र भीतर में उतारना है। और जब सूत्र भीतर में उतर जाएंगे तो इस संसार से पारित की साधना कर सकते हैं। ये सूत्र हमने कई बार श्रवण किए होंगे, पर भीतर में अभी तक नहीं उतरे। वो भीतर में अगर उतर जाएंगे तो हम इस संसार से पारित हो जाएंगे। वहां पहला सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, जो पहला सूत्र दिया आई एम द बेस्ट। क्या सूत्र दिया है, आई एम द बेस्ट। बेस्ट यानी क्या, उत्तम। बेस्ट यानी क्या, उत्तम। अब उत्तम किन चीजों में, हमने तो कह दिया आई एम द बेस्ट, मैं उत्तम हूं। किसमें उत्तम हूं, हमें कपड़े चाहिए बेस्ट क्वालिटी के, खाना चाहिए बेस्ट क्वालिटी का, रहने के लिए जगह चाहिए बेस्ट क्वालिटी की। और जहां तक यहां पर किसी के साथ वार्तालाप कर रहे वो भी सामने वाला भी कैसा चाहिए, वाह वाह, देखो, यानी सामने वाला अगर आप बोलते हो और सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आप उससे बात करने के लिए भी क्या नहीं होते हो, तैयार नहीं होते। वहां पहला सूत्र दिया परमात्मा ने, आई एम द बेस्ट। कैसे बेस्ट होना चाहिए, खाने में, पहनने में, रहने में, घूमने में, हर तरह के कार्य के अंदर बेस्ट क्वालिटी ढूंढते। पर परमात्मा कहते हैं कि अगर बेस्ट क्वालिटी ढूंढना तो हमारी आत्मा में भी बेस्ट क्वालिटी चाहिए। वहां पर जब तक आत्मा में बेस्ट क्वालिटी नहीं आएगी तब तक हमारा जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं है। सुना कितने ही धुरंधर संतों का जो सुना गया, कितने ही आचार्य उपाध्याय संतों का हमने सुन लिया, पर जब तक भीतर की बेस्ट क्वालिटी आत्मा में नहीं उतारेंगे जब तक हमारा इस संसार से पारित होने वाला नहीं। परमात्मा के समोशरण में जब परमात्मा विराजमान होंगे और परमात्मा को पूछा गया, हो परमात्मा आपके श्रावक कितने थे, कितने थे, परमात्मा के श्रावक कितने थे, हाँ देखिए 1,62,000 श्रावक थे। आप बोलते चलो, बोलोगे तो परमात्मा के श्रावक 1,62,000 श्रावक थे, पर परमात्मा ने 1,62,000 श्रावकों में से 10 ही श्रावकों को चुना। कितने श्रावकों को चुना, और वो 10 श्रावकों के नाम से क्या कर दिया, निर्माण शास्त्र का अवलोकन कर दिया। जो उपासक दशांग सूत्र हैं वो 10 श्रावक के नाम से वर्णन कर दिया गया। वो बेस्ट क्वालिटी के चुना गया। उनके अंदर कैसी गंभीरता थी, कैसा ज्ञान था, उनके पास हर क्रिया थी। उन्होंने कोई संयम नहीं लिया था, पर वो ना संयम रहते हुए भी वो श्रावक जीवन में बेस्ट क्वालिटी के थे। आपको भी चॉइस करना है। हमारी गायत्री बहन ने तो बेस्ट क्वालिटी चुन ली, वो श्रावक जीवन में अभी है, श्राविका जीवन में अभी है। अब थोड़े समय के बाद 12 व्रतों को त्याग कर कितने महाव्रत लेगी, 5। वाह वाह, बाकी बातें सब था जी, बोलता चलो। 12 व्रतों में से छोड़कर कितने महाव्रत लेगी, 5 महाव्रतों को लेगी। 12 को छोड़कर 5 महाव्रतों में लेने वाली ऐसी हमारी मुमुक्ष गायत्री बहन जो कहते हैं आई एम द बेस्ट, वो बेस्ट क्वालिटी में। अब आपको भी चिंतन करना है कि हमें बेस्ट क्वालिटी का, हम तो अभी कितने ही श्रावक श्राविकाओं ने 12 व्रत भी अंगीकार नहीं किए होंगे।
और हम तो आपको कहना चाहते हैं ये जो दीक्षा जो कहते हैं प्रवज्जा पर्वोत्सव को मना रहे हैं, इसके अंदर इस मुमुक्षु बहन को देख लो, इसकी उम्र भरी अल्प है पर इसका ज्ञान विशाल हो सकता है। और उस ज्ञान के द्वारा, उस त्याग के द्वारा, उस वैराग्य के द्वारा आप आपके जीवन में ले लो कि मुझे जब तक गायत्री बहन का पहला दीक्षा दिन नहीं आएगा तब तक के 1 साल के लिए मैं 2 व्रत लूंगी, 3 व्रत लूंगा, 4 व्रत लूंगा, कोई ना कोई व्रत लेकर हमारे जीवन को, आत्मा को आई एम द बेस्ट क्वालिटी का बनाने का प्रयत्न करूंगा। नहीं तो कितने ही दीक्षा देख ली, कहते हुए कहावत में कहते हमारे महापुरुष ने कहा है, गुरुदेव के मुखारविंद से मैंने कहीं सुना, 108 अगर दीक्षा देख लेते हैं तो वह कौन सा गोत्र बन जाता है? देखो बहनों से आवाज, तीर्थंकर गोत्र। पर ऐसे ही सिर्फ आंखों से देखने से दीक्षा महोत्सव नहीं था, वहां पर उस दीक्षा को देखते समय आपकी आत्मा बेस्ट क्वालिटी की होना चाहिए। क्या वैराग्य है, क्या त्याग है, वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में मैं संसार को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। ये भाव आते हैं क्या? वटे तो देखा, ओहो इतनी कपड़ा पहने या बेरागन हो, इतना मेकअप लगाया, वो सारा द्रव्य का हम देखते हैं पर भावों का वैराग्य हम नहीं देखते। और जब तक भावों का वैराग्य नहीं देखेंगे तब तक परमात्मा कहते हैं आई एम द बेस्ट क्वालिटी के हम होने वाले नहीं। और आई एम द बेस्ट अगर होना है तो परमात्मा ने 1,62,000 श्रावकों में से 10 श्रावकों को चुना। वैसे ही संत के जीवन में, गुरुओं के जीवन में कई श्रावक होते, क्यों उन श्रावकों में से गिने चुने का नाम लिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई क्या होती है, सद्गुण क्वालिटी होती है, कोई ना कोई बेस्ट क्वालिटी होती है। और वो क्वालिटी वो गुरुओं को भी स्पर्श कर जाती है, इसलिए गुरुदेव भी उनका क्या करते हैं, नामस्मरण करते हैं। यानी वहां पर परमात्मा कहते हैं, हमारे कर्नाटक गज के श्री गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब मनमाड़ के अंदर विराजमान थे, और मनमाड़ के अंदर विराजमान थे और अचानक जहां कहते कोप्पल के मानक चंद जी साहब मेहता, जो आपने कई बार नाम सुना, बड़े दृढ़ धर्मी थे, गुरुदेव के बड़े अनन्य श्रावक थे, वहां पर अचानक रात में उनका देवलोक गमन हो गया। और जैसे ही तड़के 5 बजे वहां पर क्या करने आए, बसंत मुनि जी जो गुरुदेव के सेवा में थे वहां आए वंदन करने के लिए, देवसी रायसी प्रतिगमन करने की आज्ञा। तब गुरुदेव का चेहरा उतरा हुआ देखा और गुरुदेव बसंत मुनि जी ने पूछा, गुरुदेव क्या बात हो गई? तो कहा मेरे जो श्रु श्रावक थे अचानक उनका क्या हो गया, देवलोक बन गए। जो मानक चंद जी साहब मेहता थे अचानक देवलोक गन हो गए। तो गुरुदेव को लगा, बसंत मुनि जी को लगा गुरुदेव को समाचार आ गए और वहां से उठे, आज्ञा ली, इस यात्रा को पूर्ण कर कर चले गए। ऐसा बोलकर बसंत मुनि जी उठे और रायसी प्रतिक्रम में जुड़े। सुबह का प्रचकान हुए और वहां पर मनमाड़ के ललवानी जी आए और कहा गुरुदेव को कहना कि कोप्पल के मानक चंद जी साहब मेहता क्या हो गए, देवलोक हो गए। और बसंत मुनि जी चिंतन करने लगे, ओहो कैसा, गुरुदेव ने तो मुझे कितने बजे कहा था, 5 बजे, और तार तो कब आ रहा है, अभी आ रहा है। यानी वो परमात्मा कहते कि अभी आ रहा है। जब जाकर बुला तो कहा, गुरुदेव ने कहा गोचरी के समय वो मानक जो था वो उच्च देवलोक में चला गया और वहां से वो गुरुदेव को, वो देवताओं को प्रार्थना कर कर रात में 12 बजे मेरे वंदन के लिए आएगा। ऐसे श्रावक हमारे भीतर हो जाए, जब जाकर हम आई एम द बेस्ट हो सकते हैं। हम कहने के लिए तो कहते हैं ना, वहां कहते हैं ना कि कई जन कहते हैं गुरुदेव थे हमारा गुरु और मैं थारो, बस ये कहने के लिए, भीतर में वो बेस्ट क्वालिटी आई ही नहीं। वहां बोलने की जरूरत नहीं, गुरुदेव थे हमारा गुरु है, वो भीतर से झलकना चाहिए। और जब तक भीतर से झलकेगा नहीं तब तक के कहने के लिए नहीं। चाहे किसी के लिए, आपके लिए और या आगार धर्म वाले के रहो या अनगार धर्म वाले के लिए, दोनों के लिए कहने के लिए तो कहते हैं गुरुदेव में थारो चेलो है, मैं थारो चेलो है। पर जब तक मेरे भीतर में वो झलकेगा नहीं, गुरु के प्रति में समर्पित आऊंगा नहीं, गुरुनी जी के प्रति समर्पित रहूंगा नहीं, गुरुओं का प्रति में समर्पण भाव से रहूंगा नहीं, तब तक मेरे जीवन में वो बेस्ट क्वालिटी आने वाले नहीं। और परमात्मा कहता है, पहला सूत्र दिया आई एम द बेस्ट। ये दीक्षा महोत्सव, प्रवज्जा पर्वोत्सव मना रहे हैं। ये गायत्री बहन को देखकर आप आपके जीवन में चिंतन करना, मुझे अभी तक जो किया उसे छोड़ दो। किसी की उम्र 50 वर्ष हो गई, किसी की 60 वर्ष हो गई, किसी की 70 वर्ष हो गई, पर इन सारों को छोड़कर आप चिंतन करना, मुझे आई एम द बेस्ट होना है। बेस्ट होना है धर्म के अंदर,
कर्म के अंदर नहीं। कर्म के अंदर तो आप बहुत बेस्ट है, यहां से बैठे चप्पल पहनी हजारों बातें करते हो, हजारों तर्क लगाते हो, हजारों क्रिया करते हो, वो कर्म के अंदर आप बेस्ट बन जाते हो। गीता कहते हैं, कई जन कहते हैं कि कितना गुरुदेव फरमा रहे हैं कि निंदाएं के अंदर भी बेस्ट बन जाते हैं। निंदाएं करना यानी कर्म का बेस्ट। परमात्मा ने कहा, आपको एक प्रश्न पूछूं या नहीं पूछूं? हाँ या नहीं बोलिए? नहीं नहीं, आवाज नहीं, इतने जन है, आप बोलिए। आपको प्रश्न करूं या नहीं करूं? वाह, वेरी गुड। चलो आज जोरदार, अब जवाब भी ऐसे ही देना भाई। आप शाकाहारी है या मांसाहारी है? नहीं, आवाज नहीं। आप शाकाहारी है या मांसाहारी है? बराबर, पक्की बात। देखिए, आई एम द बेस्ट होने के लिए आपको पहला सूत्र दे रहा हूं, आप शाकाहारी कह रहे हो। चलो कोई हरकत नहीं, आपकी बात मैंने मान ली, आप शाकाहारी है। 10वें कालिक सूत्र के अंदर परमात्मा ने कहा है कि पिट्ठम मांस खाइए। आप बता, कौन कौन यहां से जाने के बाद संतों की, श्रावकों की कौन कौन निंदाएं करते हो या नहीं करते हो? हाँ या नहीं? नहीं करते हैं? कितने जन नहीं करते? हाथ ऊपर करो बरा। मारा करे, गुरुदेव बोले मेरे पास तो करे, पर करने वाले करते हैं। और परमात्मा ने 10वें कालिक सूत्र के अंदर कहा, पीठ के पीछे किसी की बात की, यानी जितना पाप मांसाहार खाने में लगता है उतना ही पाप आपको भी लगा है। वहां पर कहा है पिट्ठम मांस खाइए, यानी पीठ के पीछे बोलना यानी मांस खाने की बराबर की तुलना है। इसीलिए मत करो। आई एम द बेस्ट। हम कपड़े बेस्ट क्वालिटी के, रहना बेस्ट क्वालिटी का, परिवार बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, खाना, रहना, बोलना भी बेस्ट क्वालिटी का चाहिए। आपके तो कहते ना, आप मारवाड़ से रहने वाले हो, मैं यहाँ पर मारवाड़ से कहने वाले साउथ में, पधारो सा, आओ सा, बोलना तो बेस्ट क्वालिटी का है, पर हमारा वर्तन, हमारी आत्मा ये बेस्ट क्वालिटी की नहीं है। क्योंकि जब ऊपर से आ गया पर भीतर से अभी झलका नहीं। और परमात्मा कहते हैं आई एम द बेस्ट क्वालिटी का होना है तो इन जीवन में हमें उतारना है, सारी अवगुणों को छोड़ना है, सारी दुर्गुणों को छोड़ना है। क्या हो गया? नाम आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अरे भाई, दे दिया दान हमने, देने के बाद में बार बार अगर उसका चिंतन करोगे, बार बार उसको बरताओगे, बार बार अगर अहंकार जड़ाओगे तो कहां बेस्ट क्वालिटी के रहने वाले हो? अरे भाई, मौका आया, दे दिया, वो तो हमारी मुमुक्ष बहन थोड़े समय के बाद में ठोकर मार देंगे। आप तो उतने समय के लिए मोह त्यागा है, उन चीजों के लिए, उतने रुपयों के लिए त्यागा है, फिर उसके प्रति हमारा क्यों इतनी आसक्ति होना चाहिए? हम कहने के लिए तो बेस्ट, महाराज साहब आपने कह दिया, सेवा का मौका मिला, यहां से उठे कि सारी चर्चा है, गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं, पहला सूत्र दिया, आई एम द बेस्ट होना चाहिए। और बेस्ट होने के लिए परमात्मा ने भी 10 श्रावक चुने, तो वहां पर बाकी हमारा भी नंबर उन श्रावकों में लगना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने कहा है, पहला सूत्र आई एम द बेस्ट। दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, इसके लिए तो जितना बोलूं उतना कम है। दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, आई एम द विनर। विनर यानी क्या? जीतना। अब किस में जीतना चाहते हो? संसार में जीतना चाहते हो। सामने वाला करोड़ रुपए कमा रहा है तो मैं कितने कमाऊं? अरे बोले ही नहीं। सामने वाला 1 करोड़ कमा रहा है तो आप कितने कमाएंगे? वाह वाह, जोरदार आवाज आएगी, 2 करोड़ रुपए कमाएंगे, यानी उसमें जीतना चाहते हो। पर ऐसा चिंतन होता है कि मैं, ये सामने वाली, ये मुमुक्ष हमारी 13 साल की, 14 साल की बालिका है, ये संसार को छोड़कर, संसार से विनर होकर संयम की ओर बढ़ रही है, 5 महाव्रतों में आ रही है। पर हमारा भाव होते कि मैं भी ऐसे संसार को छोड़ू। 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष उम्र हो गई, 70 वर्ष उम्र हो गई, बार बार बोलते, बार बार कान टोसते आपका, बार बार जिनवानी सुनाते हैं आपको कि जागो, अब जाग जाओ। जब जागा तब सवेरा, फिर भी हमारे भीतर में विनर होने की आत्मा नहीं। तने धीरे से समझाओ, तने होड़े से समझाओ, तने धीरे से समझाओ, तने होड़े से समझाओ, तने ज्ञान री बात सुनाओ रे चेतनिया, सुनाओ रे चेतनिया। बारे बारे काई भटके चेतनिया मारा, बारे बारे काई भटके, तन ज्ञान सुनाओ, तन ध्यान सुनाओ,
तने ध्यान सुनाओ, तने ध्यान सुनाओ, तने वाणी गुरु रे सुनाओ रे चैतनिया सुनाओ रे चैतनिया तो बारे बारे काई बोलो भटके चैतनिया तो बारे बारे काई भटके। कितनी सुंदर बात कही है कि बार बार क्यों भटके जाएगी, क्या भटकने वाली आत्मा, ये आत्मा अनादि अनंत से बाहर भटकते आई, ये भीतर में आने का प्रवेश। आई एम द विनर। देखिए हमारे शास्त्रों में आता है, अंतगढ़ सूत्र के अंदर वर्णन है अयवंता मुनि का। कितने वर्ष की उम्र थी उनकी? 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संयम लिया। आई एम द विनर। कहीं कहा उनके बाहर की भूमि गए, कच्चे पानी का स्पर्श हुआ, फिर भी उनकी आत्मा आई एम तो क्या हो गई? विनर बन गई। वहां पर वो परमात्मा ने कहा इनकी क्रिया के मत देखो, इनके भावों को तुम देखो। हम तो क्या करते हैं, हम क्रिया को देखते हैं। अरे ये क्रिया तो ऊपर के लिए है, भाव तो भीतर के अंदर है। क्या पता मेरे से पहले आप सिद्ध हो जाओ या आपसे पहले मैं सिद्ध हो जाऊं। ये किसी को ये देखने की ताकत ना आप में ना मेरे में, ये तो केवली भगवंत में है। ये ऊपर के देखने के लिए, ये ऊपर का देखते देखते हम कितनी निंदाएं करने में लग जाते हैं। वहां बेस्ट होते होते नीचे गिर जाते, ऊपर की क्रिया देखते देखते विनर होते होते पतित के अंदर चल जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, आई एम द विनर। विनर होना, अयवंता मुनि जैसा विनर हो जाओ, अर्जुन माली जैसा विनर हो जाओ कि रोज इतने जीवों की हिंसा कर कर भी वो 6 महीने में कर्म तोड़ दिए। पर हम तो एक चींटी को भी नहीं मारते, फिर भी हमारी आत्मा तिर रही क्या? नहीं तिर रही, क्योंकि भीतर में वो भाव ही नहीं आए हैं, भीतर में आए नहीं। हम द्रव्य का सारा बाहर का देख रहे, भीतर का देख ही नहीं रहे। इसलिए परमात्मा ने दूसरा सूत्र दिया, आई एम द विनर। ये बालिका है जो मुमुक्षु है, ये 13 साल की 14 साल की, ये विनर बनने जा रही है। ये 12 व्रत को छोड़कर इस जमीन पर बैठकर पाटे के ऊपर आ रही है। यहां पर वो आत्मा जगाने का प्रसाद कर रही है, वो विनर के अंदर आ रही है कि मैं जीत गई, बाकी सब हार गए। हारे या नहीं बोलो ना, अब तो बोलो हम तो जीते, आप क्या हो रहे? हार गए। भाटे पर बैठे वो कितना ही उपदेश सुना दिया। वो कहते हैं ना, पालथ्या गडावर किती ही पानी टाका थामनार। ये मराठी में कहावत है, अगर नल के नीचे उल्टा घड़ा रखा तो पानी रुकने वाला है क्या अंदर? ऐसी है, इस कान से सुना, इस कान से नहीं, ऐसा मत करो। अब भीतर में उतारा हो, इतनी उम्र हो गई, इस बालिका को देखकर हमारी आत्मा निचोड़ जाना चाहिए कि छोटी उम्र में संयम लेने जा रही, ये विनर बनने जा रही, संसार को पार करने वाली है वो, संयम की ओर आनंद लेने वाली है वो। इस तरह से हमारे जीवन के लिए कितना है। दूसरा सूत्र दिया है परमात्मा ने, आई एम द विनर। पहला सूत्र क्या दिया? आई एम द बेस्ट। जोरदार बोले जमीन, एकदम इजी सूत्र है। पहला सूत्र क्या दिया? आई एम द बेस्ट। दूसरा सूत्र क्या दिया? आई एम द विनर। विनर होना है, जीतना है। संसार की रेस में तो हम जीतते आ गए, वहां पर अनादि अनंत से 84 के चक्कर काट कर आ गए। वहां जीते ना जीते कोई फर्क नहीं, पर संसार से पार होकर संयम में होना, 12 व्रतों को छोड़कर 5 महाव्रतों में आना, वो हमारे जीवन के विनर की पोजीशन बताइए। वो विनर को यानी जीतने की पोजीशन बताइए। जब तक हम उसे जीतेंगे नहीं, तब तक ये होने वाला नहीं। वो दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, आई एम द विनर होना चाहिए। तीसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, आई कैन डू इट। अब इसका अर्थ क्या है? मैं कर सकता हूं। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। आप मंदिर में आपका ही जवाब में दे रहा, मैं कर सकता हूं, आपने जवाब दिया। अब बताओ, जो छोटी उम्र में संयम ले सकती है, तो आप ले सकते हो कि नहीं? वाह, वेरी गुड। जो खड़ा आ जाए भाई, आ जाए, पाठ पर आ जाए, आपकी अनुमोदना भी नहीं होगा। ले सकते हैं तो हम तैयार है लेने के लिए। खुश हो गया। देखो अध्यक्ष जी कुछ रहे, एक दीक्षा के साथ में 2 दीक्षा होगी तो ठाट बाट से होगा। कोई कमी नहीं यहां पर गुरुदेव के दरबार में। गुरुदेव के लिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। पर हम करने का क्या नहीं कर रहे? पुरुषार्थ नहीं कर रहे। हमारे मन में भाव हो जाए, कोई हरकत नहीं। एक भाई के मन में आ गया, मैंने उसका चेहरा पहचान लिया, भाव आ गए तो कभी ना कभी तो जाग जाओगे। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, पर करते नहीं है। वहां पर देखिए धर्म रुचि अंगार का
कड़वे तुम्बे का आहार लाया और वो कड़वे तुम्बे का आहार गुरु ने कहा इसे पलटा दो, ये खाने योग्य नहीं है। एक बूंद डाला और वहां पर असंख्यात जीव आने लगे। ओह, वो मन में सोचने लगा क्या एक बूंद में इतने जीव मर जाएंगे, तो इतना पात्री भरकर आहार लाया हूं, ये कराऊंगा तो अनंत जीव हो सकता है। तो मन में चिंतन आया, ये आहार मैं क्या कर लूं, ग्रहण कर लूं। ग्रहण कर कर संतारा व्रत लेकर क्या हो गए, देवलोक चले गए। यहां ने परमात्मा कहते हैं मोक्ष में चले गए। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, पर करने का पुरुषार्थ नहीं। ये बालिका ने सोचा होगा, बचपन में आई गुरु जी के बाद सोचा होगा मैं कर सकती हूँ, और करते करते पुरुषार्थ किया तो 13 वर्ष की 14 वर्ष की उम्र में आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, और आ गए। अब एक दिन, कल का दिन शेष बिताए, परसों तो उसकी संयम की यात्रा परिपूर्ण इस वेश में आ जाएंगे, इस पाठ पर विराजमान हो जाएगी। ऐसा निर्णय आप बताइए, ये बालिका मुमुक्ष संयम लेने वाली है, अभी आने वाली है, वो बालिका मुमुक्ष संयम लेने वाली है। वो संयम लेने के लिए कितने जन है कि आज हम 1 साल के लिए 12 व्रतों को लेंगे, 3 व्रतों को लूंगा, 2 व्रतों को लूंगा, 1 व्रतों को लूंगा, या वो जाओ जू का चारित्र ले रही है तो मैं रोज उसके निमित्त से 1 सामायिक करूंगा, 2 सामायिक करूंगा। ऐसा कौन कर सकता है पुरुषार्थ? भाई बहनों में हाथ खड़ा करे तब मैं जानू आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। हाथ ऊपर करो, हाथ थोड़ा हाथ ऊपर करो, पुरुषार्थ करो। 12 व्रत में से 1 व्रत, 2 व्रत, जो भी आपकी, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। हाथ ऊपर नहीं। देखिए कितने, इतने भाई बहनों में से 2-4 भाई बहनों के हाथ ऊपर रहे। थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ा सा जागिए भीतर में, आई कैन डू इट। हम दूसरों की देखा देखिए, अगर उसने कहा 10,000 का ड्रेस लाया है दीक्षा में पहनने के लिए, तो मैं कितने का लाता हूं? 50। मैं यानी मैं नहीं जी, आपके लिए मैंने तो सब ठोकर मार के आ गया। वहां पर वो 15,000 का लाने के लिए तैयार है, वो उसमें करने के लिए तैयार है, पर वहां पर धर्म कार्य में करने के लिए तैयार है। और जब तक इसमें बढ़ोगे नहीं, तब तक के हमारा जीवन परिवर्तन करने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा ने कहा है आई कैन डू इट। तीसरा शब्द दिया परमात्मा ने, मैं कर सकता हूं। पुरुषार्थ करना है। वो अर्जुन माली ने पुरुषार्थ किया, वो धर्मरुचि अंगार ने पुरुषार्थ किया, ये बालिका मुमुक्ष बहन ने पुरुषार्थ किया, जब जाकर यहां पर आ गए। आप कहेंगे मुझे संयम लेना है महाराज साहब, पर पुरुषार्थ नहीं करोगे, घर का त्याग नहीं करोगे, तब तक के कहने के लिए हो सकता है। आपको दान देने की इच्छा है, मुझे लाख रुपए देना है, 20 लाख रुपए देना है, पर पुरुषार्थ क्या करना होगा? जेब से निकाल कर क्या करना होगा? देना होगा। जब तक दोगे नहीं तब तक के कर सकते नहीं हो। बोलने के लिए पैसा थोड़ी लागे, बोल दिया, पर करने के लिए टका लगता है। उसीलिए परमात्मा ने तीसरा दिया, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, और वो मुझे करना ही है। वो तीसरा सूत्र दिया परमात्मा ने। पहला सूत्र क्या दिया? आई एम द बेस्ट। दूसरा सूत्र कौन सा दिया? तीसरा शब्द आई कैन डू इट। चौथा सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे के लिए, टुडे इज माय डे। इसका अर्थ क्या हुआ? आज का दिन मेरा है। जब जागे तब सवारा। परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा कि 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक भी आप जाग गए तो भी आपको संयम देते हैं, क्योंकि जब जागा तब सवेरा। संयम की कोई उम्र नहीं है, बस भीतर में पुरुषार्थ करने की साधना होना चाहिए। जब तक भीतर से पुरुषार्थ करने की साधना नहीं होगी, तब तक हमारा जीवन पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ करोगे तो ही हमारा जीवन परिवर्तन होगा। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो हमारा जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा कहे टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा है। कल किसने देखा? कल सवेरे होगा या ना होगा, कल हम रहेंगे या ना रहेंगे, क्या पता? आप रहो या मैं ना रहो, मैं रहो या ना आप ना रहो, कोई भरोसा नहीं। आज का दिन मेरा है, और वो आज के दिन करने के लिए आज की साधना, आज मौका मिल गया दान देने का, आज मौका मिल गया चारित्र ग्रहण करने का, आज मौका मिल गया अनुमोदना करने का, आज मौका मिल गया है मुमुक्ष बहन की अनुमोदना करने का, तो उसका क्या करना चाहिए? लाभ लेना चाहिए। नहीं, अभी तो आज छुट्टी है, मैं सो जाऊं, बाद में चला जाऊंगा, बाद में कभी आने वाला नहीं। और जब बाद में कभी आएगा नहीं तो वहां पर आने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा ने चौथा सूत्र दिया, टुडे इज माय डे। अर्जुन माली ने जब जागा तब ही सवेरा। मन में भाव आए, परमात्मा का लिया और तुरंत संयम को धारण कर लिया। हमारे आज ऐसा नहीं कि गुरुदेव के पास रहे सेवा में, फिर जागा, फिर सारी क्रियाएं करी, तब जाकर। वहां तो कहते हैं
संयम जब भाव आ जाए ना तभी ले लेना चाहिए। यहाँ पर कोई शास्त्र में निधान नहीं है कि आपको प्रतिक्रमण आना चाहिए, आपको दशवें कालिक आना चाहिए, आपको उत्तराधान सूत्र आना चाहिए, ये कोई आगम में नहीं। परमात्मा ने कहा है, आप अंतगढ़ सूत्र का प्रमाण है, आपने कई बार सुना होगा, जब संयम लेते हैं तो सामायिक से लेके कितने अंगों का अध्ययन करते हैं? 11 अंगों का। यानी सामायिक से लेके दीक्षा लेने से पहले कुछ भी नहीं किया, पर चारित्र लेने के बाद में सामायिक से लेके 11 अंगों का अध्ययन किया। इसलिए तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा है। और आज के दिन के लिए परमात्मा कहते हैं जब जाग जाओ तब। वहां पर ये सारी ज्ञान की क्रियाएं बाद में सब कर लेंगे, ये सब हमारे साथ रहने वाला है, बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे। 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, जितना समय लगेगा उतने समय के बाद उनका करते आवरण। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है और कैसे की जाती है। इसलिए परमात्मा ने चौथा सूत्र दिया, परमात्मा ने कि टुडे इज माय डे, यानी चौथा सूत्र दिया परमात्मा ने, आज का दिन मेरा है, ये किसी के लिए बदलने वाला नहीं। अगर बदल जाओगे तो सारा जमाना बदल जाएगा। हम क्या करते, कल पर डालते। संसार का कार्य तो अभी करने को तैयार है, पर धर्म का कार्य कल पर, और कल पर धर्म का कार्य डालो मन। आज कर लो, अभी कर लो। अगर कल पर डालना है तो संसार का कार्य डाल दो, कल करूंगा, परसों करूंगा, रह गया तो रह गया। पर वहां पर परमात्मा ने कहा है टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा है। और चौथा 5वां सूत्र दिया परमात्मा ने, लास्ट हमारे जीवन में, गॉड इज ऑलवेज विद मी। इसका अर्थ क्या है? गॉड इज ऑलवेज विद मी। नहीं समझा? हाँ, भगवान हमारे पास है, किसी में ढूंढने की जरूरत नहीं। उत्तराधान सूत्र का परमात्मा ने बहुत सुंदर ऐसा सूत्र दिया, अप्पा सो परम अप्पा, तेरी आत्मा ही परमात्मा बन सकती है, किसी में ढूंढने के नहीं। आचारांग सूत्र के अंदर परमात्मा ने बताया, जे एकम जाने ते सवम जाने, ते सवम जाने ते एकम जाने। जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया, और जिसने सबको जान लिया उसने एक को जान लिया। वो गायत्री बहन ने जान लिया, एक को जान लिया, इसने सबको जान लिया, और सबको जान लिया, उसने एक को जान लिया। इसीलिए तो वो संयम की ओर बढ़ रही, 12 व्रतों को छोड़कर 5 महाव्रतों में आ रही, वहां पर संसार का त्याग कर कर वहां पर आ रही। और इसीलिए 5वां सूत्र दिया, गॉड इज ऑलवेज विद मी, परमात्मा हमारे पास है, किसी में ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरों में झाका झाकी करने की जरूरत नहीं, स्वयं में झाका झाकी कर लो, भीतर के अंदर देख लो। वो भरत चक्रवर्ती ने कैसा वैराग्य आ गया, भीतर में देखा, दूसरों की तरफ नहीं देखा, ये कहीं करया, वे कहीं करया, ऐसा आपके जैसा मेरे जैसा नहीं किया। मैं भी देखता हूं इधर कहीं चालू है, सत्य जी कहीं कर रहा है, ऐसा मैं भी देखता हूं, हमारे जैसा नहीं किया। वो भरत चक्रवर्ती ने भीतर में देखा आरिसा भवन में, और वहां पर जानकर वहां गॉड इज ऑलवेज विद मी, और वहां पर उसे कहते हैं अप्पा सौ परम अप्पा, वैराग्य आ गया, संयम का आनंद ले लिया। ये 5 सूत्र अगर भीतर में उतारोगे तो आपका जीवन भी वैराग्य के बढ़ जाएगा, त्याग में बढ़ जाएगा, इस संयम के अनुमोदन हो जाएंगे। इस बालिका मोक्ष संयम लेने वाले के जीवन में आनंद, उसके निमित्त से त्याग आ जाएगा। तो लास्ट बार दोहराएंगे 5 सूत्र। पहला सूत्र कौन सा? नहीं भाई, बहनों की भी आवाज नहीं और भाइयों की नहीं, और पीछे ये टी शर्ट वालों के तो बिल्कुल आवाज नहीं है। एक बार फिर से दोहराएंगे, पहला आई एम द बेस्ट, दूसरा, तीसरा सूत्र नहीं, आवाज कम हो गई, मैं बढ़ना चाहिए तो और कम कर दिया। तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र टुडे इज माय डे, और 5वां सूत्र गॉड इज ऑलवेज विद मी। ये 5 सूत्र अगर भीतर में उतारोगे तो ये मुमुक्षु बहन का संयम की अनुमोदना करने का हमें सुअवसर मिला हुआ है। अगर करेंगे तो निश्चित हमारी आत्मा इस भव पर्वों को कर कर इन्हीं के साथ में मेरे शब्दों को विराम देते हुए बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। आइए साहब, हमारे दीक्षा महोत्सव प्रवज्जा पर्व के 3य सूर्य उदय से जो आज का हमारा मंगलमय कार्य प्रवचन की कड़ी यह प्रारंभ हुई है। अगले कार्यक्रम की सारी सूचनाएं आपके सामने आएगी।
उससे पूर्व एक छोटा सा कार्यक्रम जो हमारे जिन शासन प्रभाविका मधुर गायिका पूज्य श्री चैतन्य श्री जी महाराज साहब की द्वारा लिखित स्वरचित संयमानंद जो किताब है, उस किताब का यहाँ पर आज विमोचन किया जाएगा। वो विमोचन के लिए महासती जी थोड़ा सा सूचित करें। बरोबर, पहली एक आवृत्ति हुई है, अब ये दूसरी आवृत्ति आज यहाँ पर उसकी निकली जा रही है, जिसके अंदर संयम के गीतों की बहार है, जिसके अंदर संयम के गीतों की पूर्ण रूप से और स्वयं आपने लिखे हुए हैं, आपके द्वारा रचित किए हुए हैं। तो ऐसी जो आज गीतों के लिए तो हर जगह पर आवश्यकता रहती है और बहनों को तो विशेष रूप से रहती है, भाइयों में भी रहती है, नहीं रहता है ऐसा नहीं है, बहनों में तो और विशेष रूप से रहती है। तो ऐसी संयम अनुमोदना के अंदर हम भी जुड़े। आज वही किताब का एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर विमोचन किया जाएगा, जो किताब बनाने का और यह सहयोग करने का कार्य अरिहंत देव ग्रुप द्वारा जो किया गया है, वे युवा साथीगण सभी जने आ जाए। अरिहंत देव ग्रुप द्वारा इस संयमानंद जो द्वितीय आवृत्ति प्रकाशित हुई है, उनके द्वारा और गुरु गणेश समिति के जो पदाधिकारी है, चेयरमैन अध्यक्ष जी, वे भी आगे आइए, और दिलीप जी कोठारी जो गायत्री के धर्म के माता पिता बने हैं, उनके द्वारा इस किताब का विमोचन किया जाएगा। हाँ, देखिए सा आज एक ही प्रवचन रखा है, क्योंकि आगे आज हमारे 2-3 कार्यक्रम है विशेष, और वो कार्यक्रम आपको मुझे सुनाना है। क्या कार्यक्रम है जो आपको ध्यान में आएगा, इसलिए पहले एक बार किताब का विमोचन कर लेंगे, जो महासती जी चैतन्य श्री जी के द्वारा स्वरचित स्वरचित एवं संकलन दोनों भी है, स्वरचित गीत भी है और कुछ संकलन भी है इसके अंदर, जो उन्होंने पूर्व और पहले भी एक किताब निकली हुई है, इसी का ये दूसरी आवृत्ति निकली हुई है। हर्ष हर्ष अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बार। हाथा जो ये किताब है सभी हाथ में लेवे, बरोबर, उसका किताब का मेन पुष्ट जो है वो सामने लेकर आए, सभी को नजर आए। थोड़ा युवा लोग बरोबर लाइन से खड़े रहे और संघ वाले भी हमारे बरोबर लाइन से खड़े रहे, बिल्कुल लाइन से एकदम अच्छे से बरोबर रूप से ज्ञान की आराधना, संयम की साधना, जिन गीतों के अंदर जो गीत अपने स्वभाव से निकले है, स्व शब्द से निकले, स्वयं ने रचाए और संकलन भी किया हुआ है। संयमानंद यह किताब का विमोचन हो रहा है। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। बोलो सहयोग दिया जिसने जिसने उसे थैंक यू वेरी मच। अरिहंत देव ग्रुप को क्या देना चाहिए? लाभ लेने वालों को हर्ष 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 हर्ष। ये कटे उपलब्ध रीला, कटे उपलब्ध। मुमुक्षु कुमारी गायत्री के दीक्षा के पावन अवसर पर अरिहंत देव ग्रुप के समस्त सदस्य, जिनकी चातुर्मास से भावना थी कि भजन की एक किताब हमारे द्वारा बनाई जाए, तो हमने देखा मौका है गायत्री के दीक्षा का, तो मौका पे चौका लगाया तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, तो अरिहंत देव ग्रुप की बहुत भावना थी कि एक किताब हमारे द्वारा बनाई जाए, तो हमने सोचा कि इसके पूर्व 2011 में सुबोधी जी महासाब और प्रबोधी जी महासाब के दीक्षा के समय यही संयमानंद किताब थी, पर वो छोटी थी, इसमें और भी स्तवन ऐड किए गए हैं। और यह जो किताब है, इसमें पूरे दीक्षा के गीत है और मंगल गीत जो सुबह गाए जाते हैं वह भी है, झालावारना, चौबीसी आदि सब कुछ एक ही किताब में आपको मिल जाएगा।
तो यह जो किताब है राखी बहन के पास, सरोज बहन के पास आपको उपलब्ध हो सकती है। जिनको भी चाहिए वे उनके पास से ले सकते हैं। अरिहंत देव ग्रुप को हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ज्ञान आराधना के लिए अपने राशि का सहयोग दिया और उस राशि को अमूल्य बनाया। तो अरिहंत देव ग्रुप को भी गुरु गणेश मिश्री प्रभा प्रकाश परिवार के ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक अनुमोदन और शुभकामना करते हैं। आगे भी इसी तरह से साधु संतों के लिए ज्ञान आराधना में आगे बढ़ाने के लिए, आप उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए निरंतर आगे बढ़े, यही मंगल कामना करते हैं। हर्ष हर्ष, थोड़ा जोरदार से हर्ष हर्ष। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो कार्यक्रम है सभी भाई लोग भी विशेष रूप से ध्यान देवे और बहनें भी ध्यान देवे। अभी हमारा प्रवचन का मंगल पाठ, पचकान ये सारा होने के बाद यहाँ पर हल्दी का कार्यक्रम रहेगा, जिसे हमारे मारवाड़ के शब्द में कहा जाता है पीठी लगाओ नो। बोलो, बोलते चलो आप, क्या लगाना? भाई मारा रंग सूतो रंग मिल जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। भाई मारा रंग सूतो रंग मिल जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। हल्दी केसर एक ही रंगरा एक ही पाट बटाय। हल्दी केसर एक ही रंगरा एक ही पाट बटाय। हल्दी तो सागा में सीजे केसर तिलक गाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। भाई मारा रंग सूतो रंग मिल जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। मेहंदी भांग तो एक ही रंगरा एक ही पाट बटाय। मेहंदी भांग तो एक ही रंगरा एक ही पाट बटाय। मेहंदी तो हाथा में राखे, बोलो, मेहंदी तो हाथा में राखे। भांग तो जगत ना चाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। गुनारी जोड़ी नाय मिले। भाई मारा रंग सूतो रंग मिल जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। गुनारी जोड़ी नाय मिले। आज हमारे दो कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है हमारा पीठी का हल्दी लगाने का। हल्दी का बड़ा महत्व रहता है। ऐसा हल्दी लगाना या आपके शादी ब्याह के अंदर भी रहता है और हमारे संयम के अंदर भी रहता है। हल्दी लगाने का उद्देश्य एक ही रहता है, रूप निखारना यह उद्देश्य नहीं है। चेहरा निखारना यह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है यह जो निगेटिव आई है, जो नकारात्मक ऊर्जा आई है, जिसे आपके भाषा में कहते हैं नजर लगी है, निगेटिव अंदर में आ गई है, उसकी पॉजिटिव रूप में आ जाए, विचारधाराएं बदल जाए, वातावरण बदल जाए। और यह हल्दी का रंग एक शुभ रंग माना जाता है। जैसे लाभ और शुभ लिखते हैं तो वह शुभ के अंदर हल्दी का रंग आता है और लाभ के अंदर कुमकुम का रंग आता है। और जब यह शुभ और लाभ कहा जाता है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर हल्दी कुमकुम का बड़ा महत्व रहता है। जब टिक्की लगाते हैं इधर तो कुमकुम के ऊपर चावल लगाए जाते हैं, पर उधर महाराष्ट्र के अंदर
कुमकुम के साथ में हल्दी लगाई जाती है। और इधर हमने साउथ में भी देखा है, जो कुछ ऐसे बाहर खाकर आ जाते हैं, पीकर आ जाते हैं, तो वह पूरे तन को क्या लगा लेते हैं? आपने भी देखा होगा, हम तो बहुत गांवों में घूमे हैं, और पूरे तन को हल्दी लगाकर बाद में क्या कर लेते हैं? बोलो, आपके शब्द में बोलो, कई करें? हाँ, जा मैं नहीं बोलू भाई, जहां पर वो क्या कर लेते हैं? पूरा स्वाहा ये कर लेते हैं। यह हल्दी का कारण यही दर्शाया गया। और जब कोरोना जैसा रोग आया, तब हर चीज के अंदर क्या डाली गई थी? अरे वाह, क्या बढ़ाने के लिए? इम्यूनिटी बढ़ा। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सकारात्मक भाव बढ़ाने के लिए, आरोग्य सुलभ कराने के लिए। यह हल्दी जो है, हल्दी का स्वास्थ्य अगर घर के बाहर निकाला जाता है तो निगेटिव अंदर आती नहीं है। हल्दी डालकर पानी अगर पिया जाता है तो शरीर में आई हुई रोग राइयां निकल जाती है। इसलिए सब्जी के अंदर जितना नमक मिर्ची डालते हैं, उसके साथ में क्या डाली जाती है? हल्दी। और मारवाड़ वालों को तो पता ही ऐसा, ठंडी का मौसम आ गया तो कौन सी सब्जी खाते हैं? अरे वाह, जोरदार। जहाँ पर हमारा साहब जितो घी महीना भर में खावा, उतो घी एक हल्दी का सब्जी में डाला। अरे वाह, हाँ। और वह खाई जाती है। वो क्यों खाते हैं? आरोग्य बनाने के लिए। खाना आरोग्य के लिए है, लगाना ऊपर के शरीर के लिए है, वातावरण के लिए है। और इधर देखते हैं हम, घरों के चौकट रहती है, घरों में रहती है ना, थली थली जिसे कहते हैं, चौकट रहती है। उस चौकट के ऊपर भी क्या कौन सा कलर लगाते हैं? पीला कलर। कौन सा कलर? यह हल्दी वाला कलर, पीला कलर लगाया जाता है कि निगेटिव अंदर आए नहीं और घर की पॉजिटिव बाहर जाए नहीं और वातावरण सौम्य में बना रहे। इतना हल्दी का प्रभाव है। तो आज हल्दी की रस्म है, पिठी लगाने की रस्म है। अब यहाँ गायत्री बहन को लाया जाएगा, बाद में उसे पिठी लगाई जाएगी। पिठी होने के बाद में अगला कार्यक्रम भी आपको बता दूं, यह हल्दी हो गई है। उसके बाद में बेल आना, बेल आना यानी कलश लेकर आना। कलश यह हमारे 14 स्वप्न के अंदर, अष्ट मंगल के अंदर, भगवती सूत्र के अंदर, कल्प सूत्र के अंदर, समावयांग सूत्र के अंदर, राट प्रश्न सूत्र के अंदर, ऐसे कई आगमों के अंदर कलश का वर्णन आया हुआ। अब मानने वाले यो मिथ्या यो मिथ्या यो मिथ्या, अगर देखा जाए तो जयकारा लगाना भी क्या है? अरे बोलो, हाँ। अब गए हुए को याद करना वो भी मिथ्या ही है अगर माना जाए तो। यहाँ मिथ्यात्व यानी क्या? जहाँ पर धूप होता है, पूजा होती है, हवन होता है, फूल चढ़ते हैं, अभिषेक होता है, उसे क्या कहा जाता है? मिथ्यात्व। मान जाना, समझ जाना। और यह कलश के सामने हम कोई धूप नहीं करने वाले हैं, पूजा नहीं करने वाले हैं, वहां पर कोई दीपक नहीं लगाने वाले हैं। कलश यह मंगल माना गया है। घर काम भी रहता है तो सबसे पहले बहन बेटी क्या लेकर आती है? कलश ले। बोलो, आवाज आने तो क्या लेकर आते हैं? कलश लेकर आते हैं। कुमकुम के पगलियों से आते हैं, हल्दी के छींटे डालते हैं, हल्दी केसर के छींटे डालते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। कलश इसलिए स्थापित किया जाता है, जो भी निगेटिव है वो सारी कलश क्या कर लेता है? उसे ले लेता है और वहां का वातावरण सौम्य। तो मिट्टी का कलश रहे, तांबे का कलश रहे या चांदी का कलश रहे, वो कलश तो कलश ही कहा जाता है। और ये कलश का महत्व है। और ये सौभाग्यवती बहन बेटियां, घर की माताएं, बहुए, ये सर पर रखकर कलश लेकर आती है और स्थापना की जाती है। तो ऐसा यह कलश का कार्य कहलाया गया। और वह कलश का कार्य है हमारा बे लेने का कार्य। जैसे पीठी होगी वैसे बहने कुशल भवन के वहां से सभी बहने ध्यान दो बरोबर से। कुशल भवन में जहां हम रुके उसके नीचे के वहां जो पटांगण है पूरा, वहां से कलश आपको लेकर आना है। जो बहने यह कलश की और चाक पूजने के वहां पर जो व्यवस्था करने वाली है, वे बहने वहां पर पहुंच जाएंगे बाद में और वहां का बरोबर व्यवस्था करेंगे, गाजे बाजे से यहाँ पर लेकर आएंगे।
ये हो गया हमारे 2 कार्यक्रम। तीसरा कार्यक्रम भाई लोग आपके लिए भी है और वो है दोपहर में ठीक 1:30 बजे मेहंदी रस्म का कार्यक्रम चालू करने वाले हैं। यह मेहंदी कोई लगाए बिना नहीं रहेगा, हम छोड़कर आप। ऐसा मत सोचना कि हमारा सब भी मेहंदी लगाए लाके, हाँ, क्योंकि भाई शंकाएं बहुत आ जाती है और शंका का सवाल करते नहीं है। अब ये हमारे महाराज साहब ने कहा ना, शंका के द्वारा निंदा करने में लग जाती है। जैसे त का तपेला, और एक शब्द के हजारों अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ होता नहीं होता है। माँ को भी आई लव यू कहा जाता है और भाई को भी कहा, और उसका मीनिंग क्या होता है? भाई को बोलो, माँ को बोलो, बहन को बोलो, मीनिंग क्या होता है उसका? बोलो। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ सा, मैं तो 5वीं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे इतनी इंग्लिश आती है नहीं है, पर मीनिंग क्या होता है? बोलो। मैं प्यार करता हूँ। मैं सबसे प्यार कर, और प्यार शब्द को, प्रेम शब्द को, स्नेह शब्द को एक ही वाक्य से आए हुए है। अब उसके मीनिंग लगाने वाले, अर्थ लगाने वाले, अर्ध गागर झलकत जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं आदि घागर अगर भरी हुई है तो वो झलकने वाली है, बराबर है ना। अधूरा ज्ञान रहेगा तो वो ऐसे ही काम करने वाला है, और जिसे पूरा ज्ञान रहेगा वो ऐसा काम करता नहीं है। इसलिए आपको कहते हैं डिटेल में जान जाओ। नहीं समझ में आया तो हम बैठे हैं, आकर हमारे पास में शंका का क्या कर लो? निवारण कर लो शंका का। अब जैसे एक बात बताओ आपको, पर्दा कहाँ लगा हुआ है? जल्दी बोलो सा। और आप खड़े रहोगे तो इस पत्थर के ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, हाँ या नहीं? बोलो तो सही। हाँ, एक भाई ने समाचार कराए, पत्थर के ऊपर पूरा कपड़ा लगाया हुआ है और उस पे साधु साध्वी जी बैठे। अरे वाह, मैंने कहा शायद वो यहाँ आया नहीं। घर बैठे पंचायत करने वालों को क्या लगता है पैसा लगे ना टक्का बातें करे। अरे भैया हम भी दीक्षा लिए, आज कोई नव दीक्षित नहीं है जो चलो गायत्री बहन दीक्षा ले रही है, उसे 7 दिन, 1.25 महीना, 6 महीना वो चढ़ते चढ़ते चढ़ेगी। यहाँ 25-25 साल हो गए दीक्षा लेकर। हमारी सुशीला जी महाराज साहब को 50 साल हो गए। कितने साल हो गए हैं? 50 साल। और हम सब, मुझे चैतन्य श्री जी तक सारे हमारे 25 साल, 30 साल। हमारे जयश्री जी महाराज साहब को 31 साल हो गए, हंसा जी को 35 साल हो गए। ये इतने बड़े बड़े संयम के अंदर आए हुए हैं। इतना तो दिमाग हमें भी है। अगर घर दार परिवार छोड़कर आए हैं तो ऐसे करने वालों में से नहीं है। तो जरूर कोई शंका रह जाए तो गुरुओं के पास आकर शंका का क्या करना चाहिए? समाधान पाओगे तो मुक्ति की ओर जाओगे, और शंका रखोगे तो नीचे की ओर उतरोगे। अब वहां पर कहने वाले तो कहते रहे, मेरे गुरुनी जी महाराज साहब बहुत बढ़िया कहावत कहते हैं, हम सबको पता है। यहाँ हमारे महाराष्ट्र वाले भी है, हमारे तेरखेड़ा वाले, तोंडापुर वाले, परली वाले, इन सबको पता है। बाप जी कहता अपन गलती करया नहीं तो डरना, हाँ या नहीं? बोलो। हाँ, अपन गलती करया नहीं तो डरना नहीं। और उनके मुंह से एक कहावत थी, मेरी नहीं थी वो, मेरे गुरुनी जी महाराज साहब कहते हैं हाथी चले बाजार और मैं नहीं बोलू सा, हाँ, जहाँ ये वो बड़े बड़े महापुरुष कहलाते और ऐसी वे कहावतें रखते। तो आज जो हमारा दोपहर का कार्यक्रम है वो है मेहंदी का। कौन सा कार्यक्रम है बोलिए? मेहंदी। और मेहंदी रस्म जो है ये विशेष रूप से संयम की है। संयम के उसे हाथ लगने वाली है मेहंदी को। और यह मेहंदी का कार्यक्रम बरोबर कितने बजे चालू होने वाला है? 1:30 बजे। सभी की आवाज आए, कितने बजे? 1:30 बजे चालू होने वाला है। भाई लोगों को भी आना है। मेहंदी का एक एक बॉल बनाया है, छोटे छोटे मेहंदी के ऐसे बनाए हैं, वो आप सबको दिया जाएगा। और वो देने के बाद में जब हम विधि कराएंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, उस समय वो मेहंदी आपको दोनों हाथों को क्या करना है? लगाना है। ये मारवाड़ में बहुत चला हुआ है, आज तो ये मानना आ गए हैं। पहले क्या करते? मेहंदी का लेते हाथ पर और दोनों हाथों को क्या कर लेते? बोलो बाया, ऐसे करते ना। बोले काल जो ठंडो रहे, कही रहे, हाँ।
हथेली ने मेहंदी लागे पगारा पाव ने मेहंदी लागे तो माँ बाप रो काळजो भी ठंडो रहे और अपनो काळजो भी ठंडा रहे। तो ये मेहंदी आज सबको लगाना और उसके ऊपर हम आपको 2 शब्द लिखाएंगे, दीक्षा। क्या लिखाएंगे? दीक्षा। जो आपको वह जब तक नहीं उतरेगी मेहंदी तब तक आपको याद रहेगी मैं दीक्षा का क्या बना हुआ हो, साक्षी बना हुआ हो। ऐसा एक अनूठा रूप से वह नजर आएगा आपको। मैं भाइयों को इसलिए समझाकर बोल रहा हूं कि ये दोपहर में आना और दोपहर में आज का लाभ लेना। हमारे सब भाई लोग, हमारे समिति वाले बहुत बिजी है, मुझे पता है, बहुत सारा काम है। 15-20 दिन के अंदर यह हाट में आया है और बहुत सारा काम आगे करना है। पर आज तो हाथों को भी क्या करना है, सबको रंगाना है और ये मेहंदी का कलर रचेगा, वैसे वैसे संयम आराधना बढ़ेगी। तो आज दोपहर में ये मेहंदी यहाँ कोठारी परिवार, जो हमारे धर्मी चंद जी साहब कोठारी परिवार ने इसका लाभ लिया है, उनके परिवार के भी सदस्य 1:30 बजे यहाँ पहुंच जाए। उनके द्वारा मेहंदी को वसना जाएगा, मंत्र उच्चारण होगा, मंगल पाठ होगा, विधि कराएंगे, फिर गायत्री बहन को उंगलियों को मेहंदी एक एक मंत्र के साथ में 5 उंगलियों को मेहंदी लगाई जाएगी। वो सारी विधि हम करने वाले हैं, इसलिए हमें 1:30 बजे से 2 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम मुहूर्त के अंदर करना है। तो बरोबर आप सभी जने इस मेहंदी रस्म के कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। दूसरी बात है शाम में भक्ति बरोबर थोड़ा समय हो जाता है आने में भक्ति वालों को, तो बरोबर आप सभी जने 8 बजे 7:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाए। तो आज और कल 2 ही दिन ऐसा, बाद में भक्ति नहीं है। तो आज रात में यहाँ भक्ति के अंदर रहेगी राखी। आज कौन सा कार्यक्रम रहेगा शाम में? थोड़ा भाई लोगों को आवाज आने दो, आपके लिए कौन सा कार्यक्रम? राखी। आप आपके बहन के हाथों से राखी तो हर साल बांधते हैं, कोई बात नहीं है, पर गायत्री बहन हर साल आपको राखी बांधने वाली, हाँ या नहीं? बोलो तो सही। नहीं, आज वो एक ही बार राखी बांधने वाली है और हम ये चाहते हैं कि हमारे कोई भाई वंचित ना रहे। बाल मुमुक्षु है, 13 साल की उम्र है, अभी तो पूरी बड़ी उम्र वाली भी नहीं है। बाल मुमुक्षु के हाथ से रक्षा कवच बांधना यह अति पुण्यवानी का कार्य कहलाया जाता है। तो बाल मुमुक्षु के हाथ से आज सबको क्या बांधना है? थोड़ा आवाज जोरदार आए ना? नहीं, आवाज ही नहीं आया था। क्या बांधना है? राखी बांधना है। और ये राखी का कार्यक्रम 7-7:30 से 7 बजे से यहाँ पर हम चालू करा देंगे, क्योंकि इतने भाई बहन आएंगे। पहले भाइयों को बांधा जाएगा, फिर बहनें बांधना, पहले भाइयों को, क्योंकि बाहर भी बहुत सारा काम रहता है, इसलिए राखी का विशेष है। बाद में आप लोग गायत्री बहन के चरण स्पर्श भी करने वाले नहीं, क्योंकि आपको दूर से ही वंदन करना होगा। तो आज उसके त्याग भरे हुए जीवन से, उस संयम के ऊर्जा के हाथों से आपके कलाई पर क्या बांध लो? बीरो मारा राखी रो मोटोती वार बहनाया बांधे राखड़ी। बीरो मारा राखी रो मोटोती वार बहनाया बांधे राखड़ी। और आज वो राखी बांधी जाएगी और आपको आज वो राखी बांधना है। तो यह आज शाम का पूरा कार्यक्रम है। सभी के ध्यान में आ गया? हाँ या ना? बोलो जल्दी से। थोड़ा सा इसका माउथ भी करना बाहर जाने के बाद में। सभी को 1 से 5 जनों को समाचार देना। कल रहेगा संयम अनुमोदना का वरघोड़ा। वर्षिदान वाला वरघोड़ा कहलाया जाता है, पर वर्षिदान यह ऐसे उछला नहीं जाएगा, पैकेट बनाए हैं। और वर्षिदान का भी लाभ लिया हुआ है एक परिवार ने, उनके द्वारा करीबन 1500 पैकेट बना कर दिए हैं, जिसके अंदर विशेष ध्यान रखो, आओगे तो पाओगे।
जिसके अंदर है 125 रुपया। आज मिलता नहीं है सा जल्दी, चाराना तो मिलता ही नहीं है, कहीं पर भी देखने में ही नहीं आया। हम 30 साल पहले देखे हुए हैं, अभी तो देखने में नहीं आया। पर धन्यवाद हमारे निर्मल सा और राखी जी जो कहां से ढूंढ कर लेकर आ गए हैं। हमारे निर्मल जी को तो जो काम हाथ डालो वो ना तो उनके मुंह में है ही नहीं। हाँ कहा भाई 125 रुपया दे तो घणो बढ़िया लागे, मारा साहब चाराना चाहिए ना, मैं लेकर आ जाऊला। और बरोबर वो पहुंच गए लेकर। तो हर पैकेट के अंदर 125 रुपया। ये मत देखना 4 काजू आए या 1 चॉकलेट आया या 2 बादामी आई, वो जाने दो, वो तो बहुत आ जाएगा। पर 125 रुपया दीक्षार्थी के हाथ का मिलना यानी सवैया काम बनना। तो यह कल दिया जाएगा, वरघोड़े के अंदर हाथों से दिया जाएगा और विशेष यहाँ पर दिया जाएगा। तो वरघोड़ा निकलेगा हमारा कहाँ से निकलने वाला है विमल सा, विमल जी आइनावरम जैन ऐनावरम स्थानक, ऐनावरम जैन भवन से जो हमारे युवा साथीगण विमल जी ने पूरा बेड़ा हाथ में लिया है। विमल जी खाबिया के जी ग्रुप ने मैलापुर वालों ने पूरा लिया है और पूरी मैनेजमेंट में भाग दौड़ कर रहे बहुत बढ़िया सुंदर रूप से। तो उस वरघोड़ी की शोभा आपके आने से बढ़ने वाली है। तो सभी बहनें ध्यान रहे, कल केसरी साड़ी बहनों के लिए है, व्हाइट ड्रेस भाइयों के लिए है। पर विशेष मुपत्ती लेना है, मुपत्ती सबको लगाना है। और और एक बात मेरी याद रखना, एक अच्छा सा रुमाल घर से ला लाना। कौन सा लाना है, क्या लाना है? जो नाक पसीनों पूछा वो रुमाल नहीं, आहा नया रुमाल लेकर आना घर से। जब गायत्री बहन यहाँ पर आपको केसर डालेगी तो कपड़े की तो केसर धोकर क्या हो जाएगी, चले जाएगी। किसके ऊपर लेना केसर? रुमाल। ऐसे हाथ हम विधि कराएंगे, हम सब विधि विधान से कराएंगे। आपको रुमाल हाथ में रखाएंगे, मंत्र बोलेंगे और वो गायत्री बहन आपके और केसर डालेगी। और केसर डाला हुआ रुमाल क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ये केसर का रुमाल आपको क्या करना है, क्या लपेटना है, क्या रखना है, कैसे करना है, आपके घर में क्या उसका प्रभाव होता है, आप स्वयं आकर हमें बोलोगे। तो कल ये केसर छाटने का कार्यक्रम रहेगा। वरघोड़ा आते ही केसर छाटना हमारा चालू हो जाएगा और 12 बजे तक वो पूरा कार्यक्रम होते ही गौतम प्रसादी के बाद में बड़े गीत कल के रहेंगे, लास्ट गीत रहेंगे कल बड़े गीत। और शाम में रहेगा अभिनंदन समारोह। बेंगलोर से गायक आ रहे हैं, बड़े जाने माने गायक है, बहुत बढ़िया भक्ति करते हैं। तो वे बेंगलोर से कल आ रहे हैं और अभिनंदन समारोह रहेगा सभी दान दाताओं का। कल शाम में इधर गीत चलेंगे और इधर अभिनंदन किया जाएगा और उसमें सिर मोड़ अभिनंदन होगा गायत्री बहन का। मुमुक्षु बहन को अभिनंदन पत्र देकर हमारे समिति वाले उनका बहुमान करेंगे। और बाकी लाभार्थी परिवार जो हमारे कोठारी परिवार है, यन के वाला है ना, महावीर जी कोठारी आई के कोठारी परिवार, हमारे महावीर चंद जी, रिखब चंद जी, महावीर चंद जी कोठारी परिवार, यह कल का शाम का पूरा लाभ लिया है। तो यह अभिनंदन समारोह जितने दानदाता है उन सबका अभिनंदन भी रहेगा। पूरे परिवार से कल शाम में आना है। तो इस सूचना को बराबर ध्यान रखे। परसों की सूचना आज नहीं दूंगा, वो कल हम आपको देंगे। आज इतना ही बहुत ज्यादा बादाम खिला दिया तो पचनो मुश्किल है, आगे को याद पीछे को भूल जाओला, इसलिए इतना ही आज काफी है। तो ये सारी सूचनाएं बराबर ध्यान रखे। पूरा अब 2 ही दिन रहे हाथ में मेन कार्यक्रम के और शिखर का तो 28 को है। पूरा लाभ लेना है, इस बात का बराबर ध्यान रखना है। आज के पचकान एकासना आयम व्हील। कल हमारी ऐसी भावना है कोई भी 5 बहनें क्यों ना हो कल आइनबिल तब के अंदर जुड़े, क्योंकि वरघोड़ा निकलेगा। ये नगर का ये चेन्नई नगरी के अंदर संयम का वरघोड़ा है। तो ज्यादा हुए तो बहुत बढ़िया, 5 जने तो भी कल कोई ना कोई आइनबिल में जुड़े। हाथ ऊपर कर दो तो पता लग जाएगा। अरे वाह, 1 2 3 4 5 6 7, वाह भाई वाह, 5 मांगे 7 आइनबिल होने वाले। हर शहर बहुत बढ़िया। तो कल आइनबिल के पचकान होंगे सभा के अंदर। आज आइनबिल उपवास, आज का एक उपवास, हाँ
हाथ जोड़े दिखाने उगे सूर्य। देखिए हमारे ये खारीवाल परिवार, प्रसन्न भैया, राजेंद्र भैया, जो दोनों भाइयों को वर्ष तक चलता है, पर 5 दिन के गौतम प्रसादी का पूरा लाभ लिया है। गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगे सुरेचो बत्तम तीन आरम अस्तम खाइमम साइमम अनंत भोगनम सस्सागारणम मत्तागारणम सबसमित्यागारणम दिन का तिव्यार रात का चव्यार का पचकांत ओ श्री हाँ। और कोई सूचना और मंगल पाठ जीवन की भोजन की सूचना। रत्नेव भाति अखिलेषु मुनीषु ख्यातो जगत्सु कर्णाटककेसरीव प्राप्तं तु गौरवपदं त्रितपोविभूति पूज्यं गणेश गुरुराजमां नमामि तुभ्यं नमः सकलविघ्नविदारकाय तुभ्यं नमः सकलसौख्यप्रदायकाय तुभ्यं नमः पतितपावनभावनाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः कविबोधनितारणाय तुभ्यं नमः ग्रहणज्ञानप्रदायकाय तुभ्यं नमः सकलप्राणिरक्षणाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः सततखादरधारकाय तुभ्यं नमः परमसंयमपालकाय तुभ्यं नमः परमसंयमपालकाय तुभ्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः करुणस्तोत्रसमुद्रकाय तुभ्यं नमः शतसहस्रगुणाधिकाय तुभ्यं नमः अभयदानप्रदायकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः विकलबन्धविभञ्जनाय तुभ्यं नमः विषयभोगप्रहारकाय तुभ्यं नमः निरतजाननिवाग्नकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः सकल आगमलेखकाय तुभ्यं नमः चरणसप्ततिपालकाय तुभ्यं नमः सकल सद्गुणभूषणाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि नात्याद्भुतं भुवनपावन प्राणनाथ यत्ते कृता सतत प्राणसुरक्षणं त्यागरागतिरणे प्रविलोकितासं पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि प्राज्ञातु मे श्रीगुरुराजमहं नमामि श्रद्धाञ्जलि मया दत्ता कर्णाटकगजकेसरी मानकुमार्या सुशिक्षा प्रभाख्या क्रमसेविका प्रभाख्या क्रमसेविका ओम प्रभा गुरुनिसा नमो नमः जय जय गुरु मानव गुणगोत्री नमो नमः समताधारी नमो नमः ओम प्रकाश गुरुनिसा नमो नमः
जय जय गुरुमान नमो नमः वात्सल्यवारिधि नमो नमः कोटा संग प्रवर्तनी नमो नमः बाल ब्रह्मचारी नमो नमः आगम ज्ञाता नमो नमः। बोलिए सद्गुरुनाथ की जय। हाँ सब चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित महाराष्ट्र भूषण दक्षिण दिवाकर प्रवचन दक्ष श्रमण संघीय उपप्रवर्तक पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब, तप रत्नाकर पूज्य अक्षर मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणाचार एवं प्रवचन प्रभाविका पूज्य सुशीला जी महाराज साहब आदि ठाणा 10 के चरणों में विधि सहित वंदन। इस गुरु गणेश दरबार में पधारे हुए सभी भाइयों बहनों माताओं का श्री गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाहर गांव बाहर बाजार महाराष्ट्र से सभी जगह से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि सभी सूचनाएं पूज्य गुरुदेव ने आपको दे दी है तो आप विशेष ध्यान रखें। आपने सांसारिक हल्दी पीठी सांसारिक मेहंदी तो बहुत देखी है, लेकिन संयम की पीठी संयम की हल्दी आप जरूर देखें। कोई भी यहाँ से जाए नहीं। अभी वैरागन बहन अंदर पधारने वाली है तो आप सभी यहीं पे उपस्थित रहें। हाँ होइए। प्रवचन के बाद में गौतम प्रसादी सभी के लिए गौतम प्रसादी यहाँ पे रखी गई है। गौतम प्रसादी के लाभार्थी श्रीमान राजेंद्र कुमार जी प्रसन्न कुमार जी खारीवाल परिवार तेनामपेट वाले हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गौतम प्रसादी लेके पधारना है। हाँ होइए। शगुनों की घड़िया झूमे अंगनाई, शगुनों की घड़िया झूमे अंगनाई। ये रिश्ता नया है बोले बोले शहनाई। मेहंदी हाथों में रचाई बिंदिया माथे पे सजाई जीवी रुत आई। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई। भाई लोग थोड़ा साइड में सरको। भाई लोग थोड़ा साइड में नीचे बैठ जाओ चेयर पर। आज खुशी का मौसम आया रंग प्रीत के छाए। आज खुशी का मौसम आया रंग प्रीत के छाए। मन ही मन शर्माए गोरी पल के झुक झुक जाए। तेरे नाम की मांग सजाई दिल से दिल की है ये सगाई। मेहंदी हाथों में रचाई बिंदिया माथे पे सजाई जीवी रुत आई। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई। हाँ आ जाए सभी। गायत्री बहन आ गई है। गायत्री बहन को क्या देना चाहिए? संयम की ओर बढ़ने वाले गायत्री बहन को नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम। बाद में बहनें गीत गाएंगी। बैठे जगह पर ही एक बार मंगलिक दे दूं, जिन्हें जाना है वो आराम से। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो ज्ञान नमो लोय सव सावनम येसो पंच नमोकारो सव पापनाशनो मंगलानंच सबेसिम परमम अभय मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से सामूहिक पचकान भोजन से पूर्व 5 नवकार मंत्र गिने। झूठा डाले नहीं, ऊपर से नमक लेवे नहीं। ओम श्री सद्गुरु नाथाय नमः की एक एक माला फेरे। तजवंते परिक्रमा में निंदा में गया में ओसरे। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साकु मंगलम केवली तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्पा अरियंता लोगुत्पा सिद्धा लोगुत्पा साकु लोगुत्पा केवली तो धमो लोगुत्पा। चत्तारी शन्नम पवच्चामि अरियंता शन्नम पवच्चामि सिद्धा शन्नम पवच्चामि
साऊ शरणम पवच्छामि केवली पनतो धम्मो शरणम पवच्छामि अरियंत जिका शरणा सिद्ध जिका शरणा साधु जिका शरणा केवली प्रति दया दमका शरणा चार शरणा मंगलित करना ओरण शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय। बोलिए जिन शासन देव की। आज सोनारो सूरज उगियो ओ तो उग्यो दादा वाड़ी रे माय चालो ये सखी बांधवा ओ तो उग्यो दादा वाड़ी रे माय चालो ये सखी बांधवा ए तो बांधत दुख टल जाय चालो ये सखी बांध ए तो श्रुत मुनि सा पधार्या पाव ना ए तो अक्षर मुनि सा ना ए तो दीक्षा दी रावण आय चाल ओ हाँ, दीक्षा लेने वालों को हाथा, क्योंकि घड़ी का काटा आगे बढ़ रहा है, मुहूर्त जाएगा, हमें पीठी का काम करना है। हाथा अगला बोलो चैतन्य जी। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। बोलिए सद्गुरुनाथ की। नहीं, आवाज ही नहीं आई है। बोलिए सद्गुरुनाथ की। दीक्षा लेने वालों को, दीक्षा लेने वालों को। अरे भाई यो गीत गाओ ना। दिलीप चंद्र सा पूछे थारी चोंदणाची कटकीन रे हुई रावतिया मारी। हाँ, अब आ जाए समिति के अध्यक्ष पुष्पा बाई जी, कमला बाई जी, एक एक जना ऊपर आ जाए। हाँ बोलो भाया। तारा चंद जी पूछे बाल मिया थारी रावतिया थारी। नहीं नहीं लगाई रहे यशमान सा, सिर्फ शकुन कर रहे हैं। हाँ, आप कमला बाई जी आ जाए। वैस राज सा पूछे बाल मिया थारी। ओ गौतम जी थारी। वो माइक रहने दो, माइक रहने दो। शांति रखो। चढ़ावतड़ा रूप रोड़ी रोतेल चढ़ावतड़ा। हाँ, किरण बहन आ जाए ऊपर। किरण जी, गौतम सरला भाई जहाँ पर हो आगे आओ। सज्जन नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। सुरेश चंद्र सा पूछे बाल मिया थारी चूदड़ चिगट त्योरे हुई देई जादी रोतेल चढ़ावत। लक्ष्मी बाई जी आ जाए। दीक्षा तीर होतेल चढ़ावत। लक्ष्मी बाई जी आ जाए। सुरेश चंद्र सा पूछे बाल मिया थारी चूदड़ चिगट त्योरे हुई राई जादी रोतेल चढ़ावतड़ा। देव परोड़ी रोतेल चढ़ावत। आप जो आगे सरला जी आ जाए। 5 हो गया मानसा। निर्मल चंद्र सा पूछे बाल
चढ़ावतड़ा विरगन बना रे तेल चढ़ावतड़ा। हाँ आशा जी आ जाए, आशा जी। महेंद्र चंद चंद सा पूछे बाल मिया थारी चोदन चिंगट गौरे हुई राई जादीरो तेल चढ़ावतड़ा विरगन बनारो तेल चढ़ावतड़ा। गौतम स्वामी मीरते गौतम स्वामी पूछे वीर जी ने थाने मुगत्यारी शैल्या की मरे मिली। गौतम स्वामी पूछे वीर जी ने थाने मुगत्यारी शैल्या की मरे मिली। अष्टकर्माने तोडंतडा माने मुगत्यारी शैल्या इमरे मिली। चार कषायने तोडंतडा मोहनीय कर्मने खपावंतडा माने मुगत्यारी शैल्या इमरे मेले सद्रमा सामी पूछे गौतम जी ने सद्रमा सामी पूछे गौतम जी ने थाने मोटी लबधी के कर मेले थाने मोटी लबधी के कर मेले। हाँ बोलिए। ये बहने इधर नीचे बैठ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ। बहने आप जो हैं प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है। हाँ भाई हो गया, बरोबर टाइम पर हो गया। इधर पीटी हुई, इधर डम डम हुई। हाँ अब अगला कार्यक्रम जो कन्याओं का एक छोटा सा कार्यक्रम है 2 मिनट का, जल्दी से आ आ जाए। जाओ। जिज्ञा जी बोलो। पूर्वा सभी कन्याएं ऊपर आ जाइए स्टेज पे। हाँ रेडी। हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी? ऐसे पिसेगी, हाँ ऐसे पिसेगी। गुरुवर बुलाए कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, हाँ ऐसे जाएगी। हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी? ऐसे पिसेगी, हाँ ऐसे पिसेगी। गुरनी सा बुलाए कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, हाँ ऐसे जाएगी। हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी? ऐसे पिसेगी, हाँ ऐसे पिसेगी। श्रावक श्राविका बुलाए कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, हाँ ऐसे जाएगी। हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी? ऐसे पिसेगी, हाँ ऐसे पिसेगी। मम्मी पापा बुलाए तो कैसे जाएगी? नहीं जाएगी बाबा, नहीं जाएगी। हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी? ऐसे पिसेगी, हाँ ऐसे पिसेगी। हर्ष 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 हर्ष। पीठी लगा के रखना, मेहंदी रचा के रखना। पीठी लगा के रखना, मेहंदी रचा के रखना। लेने तुझे उवैरागन आएंगे गुरु राजा। लगा के रखना, मेहंदी रचा के रखना। पीठी लगा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। मंगलिक दे देवा, मंगलिक पीठी की। हाँ अब जो बड़े महाराज साहब के पास माइक रखे मंगल पाठ सुनाएंगे। पीठी का कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ। अब यहाँ से बहने सभी जने ध्यान रखे, वहाँ पर बे लाने के लिए जाना है। बहने बे के लिए जाना है कुशल भवन के वहाँ पर। हम जहाँ रुके हैं उसके नीचे के वहाँ पर बे का कार्यक्रम, और बे लेकर वहाँ से रिटर्न इधर ही आना है बाहर। ऊपर कलश की स्थापना की जाएगी, यहाँ सामने आना है। इस बात का बरोबर ध्यान रखें। आप जैसे शादी में बे लाने के लिए जाते हो उसी तरह से वहाँ से बरोबर यहाँ तक पहुँचना है। मंगल पाठ होगा, पीठी का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ।
और कोई सूचना देनी है तो दे दे बेटे। ठीक 1:30 बजे 1:30 को सभी बहनें भाई सभी आने का ध्यान रखे। सबको संयम की मेहंदी मिलेगी, इसलिए भाई भी ऐसा ना सोचे पीछे पीछे नहीं रहना है। बहनों के जैसा आप भी लाओ ले सा, तो सभी को आना है मेहंदी लेने के लिए और सभी बहनें यहीं पे स्थिरता रखेगी। और जिनको गायत्री को आज पीठी लगाई गई क्योंकि उसके हाथ मांडे हुए इसलिए सभी बहनों को मौका नहीं मिला। जिनको लगाने की भावना है वो कल सुबह ठीक 5 बजे आने का ध्यान रखें। जिनको भी मेहंदी लगाना है कल सुबह ठीक 5 बजे आ जाएंगे और सभी को मौका मिलेगा गायत्री को हल्दी लगाने का। भावा का गीत भी गावन मिलते हैं। सुबह हम मंगल गीत भी गाते हैं, आके सुनो तो सही है भावा के मंगल गीत क्या होते हैं। जिनको इच्छा है गायत्री को हमारे हाथों से हल्दी लगाए तो वे कल ठीक सुबह 5 बजे आने का ध्यान रखे। कितनी बजे उठोला? 5 बजे उठोला तो आते कदा पहुंचोला? हाँ, सुबह 4 बजे उठना तो 5 बजे यहाँ पर बराबर आ जाएंगे। आटे ही सोमवार लेकर सो जाओ, हाल घना बड़ो है। आगे माता। हाँ, मंगलिक मंगल पाठ मंगल गायत्री खड़े रहिए। मंगलिक नीचे आ जाओ। बोल दिया ना, मंगलिक ले। बस बार बार वो अच्छे गौतम प्रसाद। एक 10 मिनट अभी रुकना पड़ेगा। नीचे उतर जा भाई। मंगलिक देव माता। चैता भारवास चकवटी माहितीओ संती संती करेलोए पत्तो गई मनुतरम। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा हरियंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केली पुनतो धम्मो लुगुतमा। चतारी शरणं पवज्जामि हरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। हरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली पुरूपी दया धर्म का शरणा। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा सुख करना दुख हरना और शरणा जो कोई वह प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल होय। बिल्कुल सभी जने ध्यान रखें। जो यहाँ से बे लाने के लिए जाना है वहाँ पर चाक रहेगा, बे रहेगा। वो कल्पना बाई जी जो भी हो वो वहाँ पर पहुँच जाए, थोड़ी वहाँ व्यवस्था लगाने। राखी जी, आशा जी ये भी वहाँ पर पहुँच जाए, थोड़ी व्यवस्था लगाने। कुशल भवन के नीचे के साइड में बरोबर बाजे गाजे से वहाँ जाना है। सामने 5 बहनें चलने वाली है जिसके अंदर दीक्षार्थी की माता सीमा बाई दिलीप जी बोरा वे आगे चलेंगे। इधर आ जाओ, मेरे सामने आओ। सरला बाई मरलेचा सीमा जी कोठारी। हाँ, मिच्छा में विक्रम सीमा बाई दिलीप जी कोठारी जो धर्म की माता बनी है वे आगे आए। सरला बाई मरलेचा वे भी सामने आए। सविता बेन पुंगलिया सामने आए। सुनीता बेन बोरा वे भी, सुनीता जी दिलीप जी बोरा। हाँ, क्योंकि सुनीता भाई और भी 2-4 जना का नाम होगा। हाँ, तो सामने आ जाए जल्दी। वर्षा जी, वर्षा जी कई सरने में वर्षा भाई मैं नाम ले रहा हूँ, कहाँ चले गए? वर्षा सुराना, वर्षा जी सुराना। चलो वर्षा जी सुराना। मंगलिक दे दी। दीक्षा लेने वालों को हाँ, ये 5 बहनें आगे चले, बाकी सब बहनें इनके पीछे चले। विमल भैया बाहर का अवसर देखे, चलो। हाँ, विमल भैया के ग्रुप के कोई भी मेंबर होंगे तो इधर आइए। मैनापुर युवा संघ के कोई मैनापुर युवा संघ वाले विमल भैया अंदर आए। विमल भैया आप बाया जो जाने वाले हैं ये बहनों के साथ में जाए बेवा के लिए।
એને મોક્ષે કરવો ગેન મારા વાલા ગુરુજી તમે કરી અનુપમ મેર ગુરુએ આપ્યો આજ રહેવું આત્મકાજ ગુરુએ આપ્યો આજ રહેવું આત્મકાજ ગુરુનો હાથ છે પ્રભુનો સાથ છે જીણવી કર્મથી બાસ ગુરુનો હાથ છે તો પ્રભુનો સાથ છે સજ્યો સંયમ સાર ગુરુએ આપ્યો આજ રહેવું આત્મકાજ મારા ગુરુએ આપ્યો આજ રહેવું આત્મકાજ રોડો દેવ મળી ઉત્સવ અનેરો કરી માંગે સંયમનો વેશ રે વિતરાગના રાહ પર સાધનાની કેડીએ કરે મો કરે અશેષ રે રોડો દેવ મળી ઉત્સવ અનેરો કરી માંગે સંયમનો વેશ રે વિતરાગના રાહ પર સાધનાની કેડીએ કરે મો કરે આશીષ રે પ્રભુનું મુખડું જોઈ મનડું ઝૂમે પ્રભુની ભક્તિ કરીશું સ્વાના કાજ ગુરુએ આપ્યો આજ રહેવું આત્મકાજ મનોરથ આજે ફળ્યો વેશ પ્રભુનો મળ્યો કેવા ઉપકારી ગુરુ રે ભાવી છે ભાવના કરવી આરાધના ભવ ભ્રમણ કરે પૂરું રે મનોરથ આજે ફળ્યો વેશ પ્રભુનો મળ્યો કેવા ઉપકારી ગુરુ રે ભાવી છે ભાવના કરવી આરાધના ભવ ભ્રમણ કરે પૂરું રે
ગમતા સૌને ગમતા સંગને નમતા દીપે જગમાં ટમટમતા ધારે સમતા મારે મમતા ગુરુ મળ્યા આજે મન ગમતા ગુરુ મળ્યા આજે મન ગમતા રે ગુરુ મળ્યા આજે મન ગમતા माथा में गुरु दरिए ना